हेलो दोस्तों, कल के क्लास में हमने जाना था छत्तीसगढ़ की अफवाह तंत्र के बारे में, जिसमें छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को हमने 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें मैंने 2 पार्ट मतलब 2 भाग मैंने आपको समझा दिया था। जिसमें पहला था आपका नर्मदा नदी अफवाह तंत्र और दूसरा है आपका ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। आज की क्लास में हम जानेंगे सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र। सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र, ये दोनों नदियाँ मुख्यतः छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, लेकिन इसे हम सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र के नाम से ही जानते हैं। अ, इसे सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली ज़्यादातर नदियाँ सोन नदी के माध्यम से गंगा नदी में जाके मिलती है। इसी कारणवश इस क्षेत्र को हम सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें हम आज जानेंगे थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में और थोड़ा सा सोन नदी के बारे में। जबकि ये और सोन नदी और गंगा नदी, ये दोनों हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसका बेसिक जानते हैं कि ये है क्या। तो सर्वप्रथम गंगा नदी जो है वो 2 नदियों का मेल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गंगा नदी है, एक है आपका भागीरथी नदी और दूसरा है अलकनंदा नदी। ये दोनों के ये दोनों देवप्रयाग नामक स्थान पर जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ से गंगा नदी का स्वरूप ले लेती है। तो यहाँ पर गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। एक बहुत बड़ा हिम क्षेत्र है जिसे हम गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसे हम भागीरथी नदी के नाम से जानती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ये जो भागीरथी नदी है, ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। इस संगम के बाद इसे हम गंगा इस संगम के बाद इन दोनों नदियों का मेल से एक नदी के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसे हम गंगा नदी कहते हैं। ये तो बात हुआ गंगा नदी का। अब बात करते हैं सोन नदी का। सोन नदी जो है भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जानते हैं। तो जो सोन नदी है भारत के मध्य भाग मीन्स मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है, जिसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाते हैं। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के बाद ये जो है गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में एक जिला है अनूपपुर। वहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी में एक पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी, और इस पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम हुआ है। सोन नदी विभिन्न राज्यों से बहती है, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों में ये सोन नदी बहती है और बिहार के पटना नामक स्थान पर ये सोन नदी गंगा नदी से जाके मिल जाती है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, प्रमुखतः सरगुजा संभाग गंगा नदी अफवाह तंत्र में शामिल है। तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, जिसमें आपका सरगुजा संभाग जो है वो गंगा नदी अफवाह तंत्र में शामिल है। राज्य के उत्तरी क्षेत्र की ज़्यादातर नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सोन नदी के माध्यम से गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इस क्षेत्र में पूर्वी बघेलखंड का पठार गंगा नदी अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। तो जो सरगुजा संभाग है, यहाँ पर हमने भौतिक विभाजन में हमने जाना था पूर्वी बघेलखंड का पठार, और ये पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, ये गंगा नदी अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अब जानते हैं
कि ये जो नदियां हैं इसका छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए कि जो सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में 13.63% है और इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के लगभग 18,789 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और अफवाह तंत्र में यह मुख्यतः सरगुजा संभाग में प्रवाहित होती है और इस क्षेत्र का जो सरगुजा संभाग का जो ढाल है वो आपका उत्तर दिशा की तरफ है। अब यहाँ की जो प्रमुख नदी का बात करें जिसमें आपका बनास है, गोपंद है, कन्हार है, रिहंद है और बिजाल, ये जो है इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और जो सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र है ये राज्य की तीसरी बड़ी अपवाह तंत्र है। अब जानते हैं इसमें जो इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियां हैं जिसमें हम प्रथम पढ़ेंगे रिहंद नदी के बारे में। तो रिहंद नदी जो है वो इसका जो उद्गम का बात करें तो ये इस नदी का उद्गम सरगुजा जिले के छुरी मतीरंगा पहाड़ी से हुआ है। तो रिहंद नदी का जो उद्गम है वो आपका सरगुजा जिले के छुरी मतीरंगा की पहाड़ी से हुआ है। ये जो रिहंद नदी है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और सरगुजा जिलों में प्रवाहित होती है। और ये जो नदियां हैं रिहंद नदी इसका जो अगर राज्यवार देखें तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। इस रिहंद नदी को प्राचीन काल में हम रेणु और रेड नदी के नाम से भी जानते हैं। इस रिहंद नदी की जो लंबाई है वो आपका 145 किलोमीटर है। इस रिहंद नदी की जो सहायक नदी है जिसमें आपका महान, मोरनी, सूर्या, गुनगुटा और गोबरी है। और इस रिहंद नदी पर एक परियोजना बनाया गया है जिसे हम गोविंद वल्लभ पंत जलाशय के नाम से भी जानते हैं। और ये जो परियोजना है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और उसके बाद हम जानते हैं इसमें कुछ विशेष तथ्य, जिसमें विशेष तथ्य में हम ये जानेंगे कि रिहंद नदी के बारे में। तो रिहंद नदी जो है इसे हम सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। रिहंद नदी छत्तीसगढ़ में गंगा अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो रिहंद नदी जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में गंगा अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। रिहंद नदी के तट पर सरगुजा जिले में एक पुरातात्विक स्थल क्या महेशपुर। तो रिहंद नदी के तट पर सरगुजा जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जिसे हम महेशपुर के नाम से जानते हैं। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में गोविंद वल्लभ पंत बांध स्थित है। रिहंद रिहंद बेसिन को ही हम सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये तो बात हुआ आपका रिहंद नदी के बारे में। अब जानते हैं हम छत्तीसगढ़ की दूसरी नदी जिसे सोनगंगा अपवाह तंत्र की दूसरी नदी जिसे हम कन्हार नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी का जो उद्गम है वो आपका जशपुर जिले के बगीचा तहसील के पंडरापाट के बखोना चोटी से हुआ है। तो कन्हार नदी का जो उद्गम है वो जशपुर जिले के बगीचा तहसील, जशपुर जिले में एक तहसील है जिसे हम बगीचा तहसील के नाम से भी जानते हैं। और इस बगीचा तहसील में एक पाट क्षेत्र है जिसे हम पंडरापाट कहते हैं। और इस पंडरापाट का जो बखोना चोटी है यहाँ से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में सोन नदी से जाके मिल जाती है। इस कन्हार नदी का जो प्राचीन नाम है जिसे हम रेणुका कहते हैं, इस कन्हार नदी का जो प्राचीन नाम है वो आपका रेणुका है। इस कन्हार नदी की जो छत्तीसगढ़ में लंबाई है मतलब प्रवाही क्षेत्र जो है वो 115 किलोमीटर है। और ये कन्हार नदी छत्तीसगढ़ के दो जिले जशपुर और बलरामपुर में प्रवाहित होती है। इसकी भी बहुत सारी सहायक नदी है जिसमें आपका सिंदूर, गलफुला, पेगान और चेनान, ये जो है आपका कन्हार नदी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं कि क्या ये जो कन्हार नदी है इसमें कुछ जलप्रपात या ये किसके साथ सीमा बनाता है, इसका वर्णन है।
तो यहाँ देखिए, ये जो आपका कन्हार नदी है, इस कन्हार नदी जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ अपना एक बॉर्डर शेयर करता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाता है। इस कन्हार नदी पर बलरामपुर जिले में एक जलप्रपात स्थित है, जिसे हम कोटली जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। कन्हार नदी की जो सहायक नदी है चिनान या चेनान, हाँ, चिनान, इस पर एक जलप्रपात है जिसे हम पवई जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। कन्हार नदी के तट पर बलरामपुर जिले में एक पुरातात्विक स्थल डीपाडी स्थित है। तो ये बात हुआ कन्हार नदी के बारे में। अब हम जानते हैं कि सोनगंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली बनास नदी। तो इस बनास नदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में नया जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इस क्षेत्र से इस बनास नदी का उद्गम हुआ है। और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले मांझ टोली पहाड़ी से इस बनास नदी का उद्गम हुआ है। विसर्जन का अगर बात करें तो ये नदी मध्य प्रदेश के ढेंबा गांव के समीप शहडोल में सोन नदी में मिल जाती है। तो जो बनास नदी है ये मध्य प्रदेश में ढेंबा गांव के शहडोल में सोन नदी से मिल जाती है। और ये जो बनास नदी है, ये बनास नदी का जो प्रवाहित जिला है, किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो इसके अंतर्गत मुख्यतः आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला ही आता है। अब बात करें गोपत नदी के बारे में, तो जो गोपत नदी है इसका उद्गम जो है कोरिया जिले से हुआ है। और इस कोरिया जिले के अंतर्गत एक पहाड़ी है जिसे हम सोनहट पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और इस सोनहट पहाड़ी के आमापानी क्षेत्र से ही इस गोपत नदी का उद्गम हुआ है। अगर बात करें विसर्जन का, तो ये नदी भी मध्य प्रदेश में सोन नदी से जाके मिल जाती है। और गोपत नदी का जो प्रवाहित जिला है ये मुख्यतः आपका कोरिया जिले में प्रवाहित होती है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये बनाया गया हुआ वीडियो पसंद आया होगा। अगर 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 आपको ये मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। कल के क्लास में हम जानेंगे गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र है ये छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है। धन्यवाद।